थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आपको वीडियो में उसकी डिटेल बता चुका हूँ, ताकि उससे आपको समझने में बैकग्राउंड आसानी होगी। एक ऑपरेशन साइक्लोन है जिसका मैंने जिक्र भी किया था, और ऑपरेशन साइक्लोन एक इतिहास है जो ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका के शिकंजे में है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहना चाहता है, शरिया कानून लागू करता है। दुनिया के अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य देश सेकुलर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे ईश निंदा कानून और पता नहीं कौन कौन से कानून लगा रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की अगर आप फितरत देखेंगे तो जो इस्लामिस्ट गुरिल्ला हैं, जो इस्लामिक ताकतें हैं, या कहें कि जो इस्लामिक उग्रवादी हैं, अतिवादी हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उनके साथ में धोखा किया है, उनका सगा बना रहा है। लेकिन हमेशा अमेरिका की जब बात आई है तो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और ऑपरेशन साइक्लोन का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे महंगा जासूसी ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिका, जिसको दुनिया भर में इस्लाम का दुश्मन माना जाता है, मुसलमान दुनिया को निपटाना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, ये धारणा अमेरिका के बारे में। दूसरा ब्रिटेन, जो क्रिश्चियनिटी वगैरह बनाम इस्लाम का जो एक तनाव है उसका अगुआ है। और हमारा पाकिस्तान का ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, MI6, CIA और ISI, इन तीनों ने मिलके लंबे समय तक अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन को खड़ा किया, मदद की, हथियार सप्लाई किए। और उसका सबसे एक्टिव पार्टनर अगर कोई था तो वो था पाकिस्तान। उस ज़माने में 79 में $6,95,000 का ये ऑपरेशन प्लान किया गया था उस ज़माने में। और उसके बाद में 79 में, और उसके बाद में लगातार इसकी कॉस्ट लगातार बढ़ती रही, और आखिर में ये ऑपरेशन सबसे महंगा ऑपरेशन बन गया। और इस ऑपरेशन के अंदर जो मुजाहिदीन थे, जो आतंकवादी थे, अफ़गानिस्तान के जो उग्रवादी थे, उनको अमेरिका और ब्रिटेन के लिए पाकिस्तान की जासूसी संस्था हथियार मुहैया कराती थी, ट्रेनिंग मुहैया कराती थी अपने पाकिस्तान में, और लगातार आतंकवाद को मजबूत बनाने में लगी रही। वो ऑपरेशन साइक्लोन भी अमेरिका के इशारे पे किया गया था, और ये रिकॉर्ड में है। सिर्फ इशारे पर ही नहीं, अमेरिका ने उसमें पैसा दिया था, पाकिस्तान ने सारा ऑपरेशन केवल अंजाम दिया था, और पीछे से फंडिंग अमेरिका ने की थी। और जाके मुजाहिदीन के नेता अमेरिका में जाके अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में मीटिंग किया करते थे। रिकॉर्ड पे फ़ोटो लगा दूंगा अभी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जब आप ऑपरेशन साइक्लोन पे जाते हैं, तो जब 79 के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो तब से आज तक पाकिस्तान में वही होता है जो अमेरिका चाहता है। और जो अमेरिका से ज़रा बाहर जाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान में उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है। याद कीजिए इमरान खान लगातार कहते थे कि भारत की तरह आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें देश की सरकार खुद निर्णय ले कि उसे किसकी तरफ जाना है। हमको किसी अमेरिका का पिट्ठू बन के नहीं रहना चाहिए। और जब उन्होंने खुल के इस बारे में बात की, चीन से मदद लेने लग गए, रूस के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करने लग गए। और ख़ास तौर पे जिस दिन यूक्रेन का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से, या उसी दिन, इमरान खान पुतिन से मुलाकात करते हैं। यानी वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी ना, वो लगातार इमरान खान अमेरिका से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो आधा पैसा है अमेरिका पाकिस्तान के टैक्स का, वो जिस आर्मी पे खर्च होता है, उस आर्मी की रज़ा अमेरिका के साथ है। किस तरह से इमरान खान को उखाड़ दिया गया, आप सब ने देखा। किस तरह से इमरान खान को सत्ता से दखल कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया, सिर्फ इसके बाद में, क्योंकि वो पुतिन से मिले थे, ये आप सबके सामने है। उसके बाद में नई सरकार आती है, और नई सरकार फिर से समीकरण साधने की कोशिश करती है। और जो हथियार हैं
यूक्रेन को जब पहुंचाने की बात आती है तो अमेरिका पाकिस्तान को हथियार फेंकता है, पाकिस्तान रोमानिया भेज के रोमानिया के रास्ते यूक्रेन को ये हथियार देता है। और ये बाकायदा इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टोरी पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान दोबारा से अमेरिका के पक्ष में खड़ा हो गया, अमेरिका का हथियार बन गया और उसने जो यूक्रेन को हथियार की सप्लाई की जा रही थी, आपको याद होगा पुतिन ने वार्निंग दी थी कि जो यूक्रेन को हथियार देगा उसको भी हम अपना दुश्मन समझेंगे, और पाकिस्तान शामिल हो गया। इमरान खान के हटते ही पाकिस्तान फिर उनकी गोद में बैठ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, अभी फिर से कल अमेरिका से वहाँ का एक जर्नल आता है, सेंटकॉम है, उसके चीफ हैं माइकल ई कुरीला। अब आप कहेंगे सेंटकॉम क्या है? जैसे हमारी भारतीय सेना है उसमें वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, इस तरह से कमांड बनी हुई है। अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी सेना रखता है, तो अलग अलग हिस्सों में उसने दुनिया को बांटा हुआ है और उन अलग अलग हिस्सों का एक अलग अलग डिफेंस चीफ बनाया हुआ है जो उन देशों में अमेरिकी सैनिक हितों के लिए काम करता है। और जो सेंटकॉम है यानी सेंट्रल कमांड है वो उसमें पाकिस्तान आता है और ये उसका चीफ है। और पाकिस्तान और भारत की सीमा से कमांड बदल जाती है। भारत की जो है भारत चीन वगैरह वो इंडो पैसिफिक कमांड में आते हैं, ठीक है आप। तो अभी क्या है, सेंट्रल कमांड जो है, सेंट कमांड का जो चीफ है वो पाकिस्तान में आया हुआ है और बाजवा साहब से जाके वो जो उनका आर्मी हेडक्वार्टर है वहाँ पे लंबी मीटिंग करता है। और इस सारी चीज़ों के बाद में जब रावलपिंडी में मीटिंग होती है तो आप देखते हैं कि जो अचानक अमेरिका का प्रेम उमड़ने लगता है। अमेरिका लंबे समय से परेशान था क्योंकि इमरान खान की सरकार के कारण उसकी पाकिस्तान से दूरी हो गई थी। हिंद महासागर में उसको कोई ना कोई चमचा चाहिए। भारत ने रूस और चीन से नज़दीकियां दिखाई न्यूट्रल रहकर, और नज़दीकियों के बाद में कोई किसी को न्यूट्रल रहने नहीं देता ना, हड़बड़ाया हुआ था अमेरिका। उसने कई बार बयानात दिए, कई बार ये कहने की कोशिश की कि भाई देखो कल के दिन चीन आपके साथ गड़बड़ करेगा तो बचाने हम ही आएंगे। जब हमने फिर भी रूस का तेल बिकवाया, मतलब रूस का कच्चा तेल लेके आया और यहाँ से उसको प्रोसेस करके यूरोप को भेजा, जब ये काम किए तो भी वो तेल बनाया हुआ था और उसको ये समझ में आ रहा था कि भाई पाकिस्तान के साथ हमने छोड़ दिया, अब भारत भी अपने मर्जी से काम कर रहा है तो इस इलाके में कोई और चाहिए। और पाकिस्तान में चल रहा था आर्थिक संकट। अमेरिका ने फिर वहाँ की सेना से हाथ मिलाया। अब देश का आधा खजाना खाती है वहाँ की सेना, एक तरफ पूरा देश, दूसरी तरफ सेना, और सेना तय करती है कि बाकी देश का राजा कौन हो। वो किसी को भी अगर चुन देंगे पाकिस्तान की सेना उसको हटवा देती है। इमरान खान सब जानते हैं क्या हुआ है। पाकिस्तान को लेकर सावधान रहने की किस लिए ज़रूरत है ये समझना हो तो आपको भारत पाकिस्तान का इतिहास समझ लेना चाहिए। भारत पाकिस्तान के तनाव का जो इतिहास है 1971 का, वो एक ऑडियो बुक में आसानी से उपलब्ध है। कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पे ये ऑडियो बुक है। कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पे जो ऑडियो बुक्स हैं वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं क्योंकि कागज़ की एक किताब 300-400 रुपये से कम नहीं आती है, और 400 रुपये में आप 10,000 ऑडियो बुक और ऑडियो लिटरेचर का एक्सेस कुकू एफएम पे पा सकते हैं। और ये मिलता है केवल 399 रुपये में। लेकिन इससे भी कम में अगर आपको ये चाहिए सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए, 10,000 किताबों का एक्सेस चाहिए, तो एक लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है कुकू एफएम का, उसको लिंक को क्लिक करके आप जा सकते हैं और आपको एक कूपन कोड डालना पड़ेगा KN50 जो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। उसके ज़रिए आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और 399 रुपये वाला जो आपको सब्सक्रिप्शन है वो 199 रुपये का मिल जाएगा। इस वीडियो के स्पॉन्सर भी कुकू एफएम हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में, इस सारे के सारे माहौल के बीच में वो पैसे भी दे रहे हैं, धीरे से पैसे दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जवाहिरी की हत्या की सुपारी का पैसा है। और ये भी आरोप लगा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए जवाहिरी की हत्या में अमेरिका की मदद की। ये भी आरोप लगा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए जवाहिरी की हत्या में उसकी मदद की, और जवाहिरी की हत्या में पाकिस्तान के एयर स्पेस का ड्रोन उड़ाने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान की ISI ने
जवाहिरी के खिलाफ बाकायदा जासूसी करके और सूचना अमेरिका को दी है। और जवाहिरी को मारने का जो इनाम था वो $25 मिलियन का था, यानी $2.5 करोड़ का। लेकिन पाकिस्तान को जो राहत मिली है वो सिर्फ $1 लाख का इमीडिएट डिजास्टर रिलीफ दिया गया है। अभी बाढ़ आई है ना, उसके लिए। और पाकिस्तान को इसके अलावा 18 अगस्त को ये ऐलान हुआ है। इसकी टाइमिंग आप देखिए, ये सब एक साथ ही हो रहा है। जवाहिरी को मारते हैं, उसके बाद में आपको रिलीफ मिलता है। जवाहिरी को मारने से पहले पाकिस्तान उनसे रिलीफ मांगने की एक्टिंग करता है, और इस बीच में $1 मिलियन की और सहायता दे दी जाती है, यानी $10 लाख की। $2.5 करोड़ का इनाम था और इनको कितना $11 लाख में निपटा दिया अमेरिका को। और इसके बाद में आर्थिक दशा ख़राब चल रही है। मैंने आपको बताया 29 जुलाई को वो मिले थे, 18 अगस्त को उनको सहायता मिल गई है, और 29 जुलाई को मिलने के 2 दिन के अंदर ही जवाहिरी को मार दिया गया था। सेंटकॉम का जो बेस है ये माना जाता है कि वो पाकिस्तान है। सेंटकॉम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड मतलब सेंट्रल अमेरिका कमांड नहीं, सेंट्रल वर्ल्ड कमांड। तो उसका बेस है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आर्मी के पास सारे के सारे अमेरिकन हथियार हैं। घोषित तौर पे अमेरिका ने अपना सैनिक अड्डा नहीं बनाया है, लेकिन वो अमेरिका के लिए हमेशा उपलब्ध है। ओसामा बिन लादेन को मारना हो उपलब्ध है, जवाहिरी को मारना हो उपलब्ध है। वो नहीं होता अफ्रीका में, जैसे आप जाएं तो आप शेरों का शिकार पैसे दे के कर सकते हैं, वहाँ अलाउड है। ठीक उस साउथ अफ्रीका में ठीक उस तरह से यहाँ का भी हाल है। जिसको चाहो मरवा लो अमेरिका के हाथ में। और अब ये बात मान के चलिए कि जब अमेरिका इतने इन्वेस्ट कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो वहाँ के सिस्टम में दखल भी रखता होगा। आर्मी चीफ कौन हो, आर्मी चीफ जिए कि ना जिए, और जिए तो किस शर्त पे जिए, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन हो, और हट जाए तो हमने देख लिया है। और सिर्फ हटाया नहीं गया, इमरान खान को पहले तो हटाया गया था, अभी हाल में उन्होंने ज़रा खुला बयान दे दिया तो उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई है। इमरान खान का कोई भी भाषण लाइव नहीं होगा, उनके घर के बाहर फौज लगा दी गई है। और मीडिया ये आशंका जब व्यक्त कर रहा है कि ये सेंटकॉम के जब चीफ हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, इस दौरान इमरान खान को अरेस्ट भी कर सकते हैं अमेरिका को खुश करने के लिए, आर्मी वाले पाकिस्तान की। ये भी बात कही जा रही है। तो ये पूरा जो माहौल है ये आपको बताता है कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नूर खान एयरबेस से हथियार भेजे गए, मैंने आपको बताया, उसमें बाकायदा स्पेसिफिक है जिसको यूक्रेन को हथियार भेजे गए, ये उसका खुलासा था। उम्मीद करता हूँ आप समझने में कामयाब रहे होंगे कि पाकिस्तान को हैंडल करना कितना ट्रिकी है। और अब आपको ये भी एहसास हो गया होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किस तरह से इमरान खान ने पूरी कोशिश करके अमेरिका के खेल को ख़त्म कर दिया और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध वाला तनाव बचा लिया। वरना यहाँ पे भी अमेरिका की कोशिश रही होगी कि इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाए, कम से कम कुछ दिन का तो, क्योंकि वो एक एपिसोड सामान्य एपिसोड नहीं था। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से हमारे जो पायलट थे और उन सब चीज़ों को छोड़ के उस तरह करके जो मैनेज किया था, बहुत कमेंडेबल था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान में सेना का राज चलता है और वहाँ की सेना अमेरिका के हिसाब से वहाँ पे सरकार चलाती है और वहाँ पे काम करती है। और वहाँ के राजनेताओं के बीच में, वहाँ की राजनीति में, वहाँ के देश के सिस्टम में दुनिया की बहुत रिफाइंड जो जासूसी एजेंसियाँ हैं उनमें से एक ISI है। उसकी मदद से आर्मी पूरी तरह से कैसे कंट्रोल रखती है, और वो पूरा कंट्रोल दिखने में आर्मी का कंट्रोल है लेकिन वो अमेरिका का कंट्रोल है। या सिंपल तरीके से समझें तो पाकिस्तान अघोषित रूप से अमेरिका की एक कॉलोनी बन चुका है, उसका उपनिवेश बन चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुक्कू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। KN50 कोड है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के बारे में बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद।